नमस्कार। सदर अस्पताल की बाउंड्री वॉल को लेकर शुरू हुआ विवाद शनिवार को उस समय और गहरा गया जब जिले भर के स्वास्थ्य कर्मी और अधिवक्ता अपनी अपनी मांगों को लेकर आमने सामने आ गए। अस्पताल परिसर में बढ़ते तनाव को देखते हुए स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। दरअसल मामला अस्पताल की सुरक्षा, घेराबंदी और अधिवक्ताओं के आने जाने के रास्ते से जुड़ा हुआ है। बता दें, प्रशासन द्वारा अधिवक्ताओं की मांग पर दीवार तोड़कर गेट बनाने की कथित सहमति जताए जाने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों का आक्रोश फूट पड़ा। जिले भर से जुटे स्वास्थ्य कर्मियों ने परिसर में ही प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिनका तर्क है कि बाउंड्री वॉल किसी व्यक्तिगत विरोध के लिए नहीं, बल्कि अस्पताल की सुरक्षा और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने कोलकाता के चर्चित दुष्कर्म कांड और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर जारी किए गए सख्त दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि अस्पताल प्रशासन सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता तो उसे संचालन का नैतिक अधिकार नहीं है। इसी सुरक्षा मानक के तहत अस्पताल में घेराबंदी की गई थी। वहीं दूसरी ओर अधिवक्ता भी अपनी मांगों पर अडिग है और परिसर में धरना जारी रखा। उनका कहना है कि दीवार बनने से उनका पुराना रास्ता अवरुद्ध हो गया है, जिससे दैनिक कार्यों में भारी परेशानी हो रही है। इसीलिए वहां वैकल्पिक गेट दिया जाना अनिवार्य है। फिलहाल अस्पताल परिसर दो गुटों के विरोध प्रदर्शन के कारण छावनी में तब्दील नजर आ रहा है। एक तरफ जहां स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षा से समझौता न करने की बात पर अड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ अधिवक्ता रास्ता बहाल करने की मांग पर अड़े हैं। प्रशासन के लिए अब यह मामला एक बड़ी चुनौती बन रहा है, जहां उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षा प्रोटोकॉल और अधिवक्ताओं की सुविधा के बीच संतुलन बनाना है। बताते चलें, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है ताकि विवाद को और बढ़ने से रोका जा सके। नए अपडेट्स के लिए बने रहे लाइव लगातार के साथ। धन्यवाद। हमारा आज का यह सांकेतिक रूप से हम यहाँ पहुँचे हैं। 44 साल को हमने यहीं गुजारा, इसी कैंपस में, बगल में ब्लड बैंक में। और एक बार प्रशासन, आपने अभी पूछा था कि प्रशासन फिर चाह रही है, एक बार प्रशासन ने 6 फीट का रास्ता दिलवा दिया, अब कह रहा है लोग 16 फीट दीजिए। तो सबसे यह है कि अभी की जो परिस्थिति है उसमें हम तो यह मांग करेंगे कि कोर्ट परिसर को ही यहाँ से अलग किया जाए, क्योंकि 5000 से ऊपर तो खाली अधिवक्ता का नहीं, उनको पार्किंग भी चाहिए, उनको रहने की व्यवस्था भी चाहिए। एक बार रुड़की में देखा भी गया था। एक्चुअली उनको अगर दिक्कत है तो प्रशासन को यह व्यवस्था करना चाहिए कि वहाँ यहाँ से हटाया जाए उनको और वहाँ बसाया जाए, ताकि जनता को भी कठिनाई नहीं हो और वकील साहब को भी कठिनाई नहीं हो। जहाँ तक आज का प्रश्न है, आज तोड़ने की बात है, तोड़ने की बात है। आज तोड़ने का सवाल पर हम लोग अडिग हैं, नहीं तोड़ने देंगे, खून देंगे, जान देंगे, अपनी मांगे लेके रहेंगे, यह नहीं होने देंगे। क्या नाम हुआ सर? परिस्थिति में नहीं होने। क्या नाम हुआ? रामाधार शर्मा, हम चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के राज्य के संरक्षक हैं और पेंशनर महामंत्री। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि लगातार हमारा जो यहाँ पास में है कोर्ट, उनके द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पे वो लोग चले गए हैं और वो जबरदस्ती से मांग कर रहे हैं कि ये हॉस्पिटल परिसर से उनको पार्किंग का रास्ता दिया जाए। पार्किंग, जैसा कि आप जान सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग जो कि इतना महत्वपूर्ण विभाग है, 24/7 यहाँ के लोग सेवा देते हैं। यहाँ लोग 24 घंटा सेवा के लिए आते हैं और यहाँ पे महिलाओं की संख्या काफी है। एनएम ट्रेनिंग स्कूल भी यहाँ पे है। तो हर तरीके से आप देख सकते हैं कि महिलाओं की आबादी काफी है और इनकी सुरक्षा के लिए हम लोगों को बाउंड्री वॉल करवाना बहुत जरूरी था। तो हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहाँ बाउंड्री वॉल करवाया गया। अब उनका कहना है कि आप इनको तुरंत हटाइए, जो कि संभव नहीं है। पिछले ही कुछ दिनों पहले कलकत्ता का घटना आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। जिस तरीके से महिला डॉक्टर के साथ इतना बेरहमी से उनके साथ काफी दुखद घटना घटी, इसे से नहीं छुपी हुई है। तो आज यदि हम लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं तो कहाँ गलत है? हम लोग भी गलत नहीं है, हम लोग भी उसी सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर जो बाउंड्री करवाए हैं, बस चाह रहे हैं कि जो ट्रेनी लड़कियां हैं
उनको सुरक्षा मिले, जो डॉक्टर्स हैं महिला डॉक्टर्स हैं उनको सुरक्षा मिले, महिला कर्मचारी हैं उनको सुरक्षा मिले, और कहीं ना कहीं जो लोग स्वास्थ्य सुविधा लेने के लिए आ रहे हैं उन लोगों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जगह जगह पे गाड़ी लगा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी दिक्कत होती है स्वास्थ्य सुविधा लेने में। मैम आज इसे तोड़ने की बात कही जा रही है, तो क्या लग रहा है? नहीं सर, कहीं से सही नहीं है। हम यही मांग करेंगे सरकार से और जिला से भी आग्रह करेंगे कि आप इस तरह का जिद ना करें, आप अपने प्रशासन के पास रखें। आपका प्रॉब्लम हम भी समझ रहे हैं कि आपको पार्किंग की असुविधा हो रही है, तो आप प्रशासन ही तोड़ने का ये नहीं, तो प्रशासन यदि तोड़ने का दे रही है तो ये गलत कर रही है। तो क्या प्रशासन को समझना चाहिए कि स्वास्थ्य एक ऐसी इमरजेंसी सेवा है जो कि 24/7 चलाई जाती है। हम लोग दिन नहीं रात नहीं हर वक्त हम लोग सेवा में उपस्थित रहते हैं। हमारे लिए कोई संडे नहीं, मंडे नहीं, कुछ नहीं, हमारे लिए कोई पर्व नहीं, त्योहार नहीं। हम लोग छठ के घाटों में भी जाके काम करते हैं, हम लोग पर्व के पंडालों में भी जाके काम करते हैं। हमारे विभाग के लोग 24/7 हम लोग सेवा देने के लिए तैयार रहते हैं, और यदि प्रशासन हमारे सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये बहुत ही मतलब तोड़ने नहीं दीजिएगा? नहीं, ये गलत बात है। तो ये आज आप लोग जो पहुँचे हैं यहाँ पर, तो क्या इससे स्वास्थ्य सेवा भी चरमराएगी क्या? बिल्कुल चरमराएगी। आप देख सकते हैं कि 8 ब्लॉक से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, 8 ब्लॉक से हर वर्ग के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, चाहे वो स्वास्थ्य सहिया हो, चाहे वो एनएम हो, जीएनएम हो, डॉक्टर्स हो, स्वास्थ्य कर्मचारी हो, हर लेवल के कर्मचारी यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराएगी। तो कौन इसका जिम्मेवार होगा? इसका जिम्मेवार पूरी तरीके से प्रशासन होगी। प्रशासन को समझना चाहिए कि जो स्वास्थ्य सुविधा है वो कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है लोगों के लिए। क्या नाम हुआ मैम? माला कुमारी। क्या पद है कुछ? हमारा पद है, हम एनएम जीएनएम अनुबंध कर्मचारी संघ के जिला सचिव का संयुक्त सचिव राज्य चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ है, उनकी भी मैं आज हम लोग यहाँ अपने सदर अस्पताल के परिसर में जो बाउंड्री बना है उसको अधिवक्ताओं द्वारा तोड़े जाने और उसका रास्ता बनाने के लिए, वो आने जाने के लिए जो मांग कर रहे हैं उसके विरोध में खड़े हैं। हम अपने सदर अस्पताल परिसर में शांत वातावरण चाहते हैं, जैसे सरकार की गाइडलाइन है कि अस्पताल परिसर शांत होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। ये सुरक्षा मरीजों और हम सभी कर्मचारियों के लिए भी बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि ये बाउंड्री ना टूटे, हमारा जो सदर अस्पताल परिसर का जो बाउंड्री है वो वैसा ही रहे, और आज मांग कर रहे हैं, और यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर से ये आंदोलन दें। क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम श्रीमती नामलेख मलिक, जिलाध्यक्ष NRSS एएनएम जीएनएम अनुबंध कर्मचारी। आज हम लोग जिले भर के स्वास्थ्य कर्मी, चिकित्सक और जितने भी स्वास्थ्य संबंधित जितने भी हमारे विभाग में काम करते हैं, सारे लोग यहाँ पे दीवार तोड़ने का विरोध कर रहे हैं। और आज हमारा पूर्व प्रस्ताव पर निर्धारित जो कार्यक्रम है मौन जुलूस 1:30 बजे से निकाला जाएगा, और उसके लिए इस कार्यक्रम के लिए हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। और हमारी मांग एक ही है प्रशासन से, ये दीवार किसी कीमत पे टूटने नहीं देंगे। ये हमारा घर है, ये हमारा मंदिर है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 24/7 हमारे स्वास्थ्य कर्मी इलाज करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। इसमें पूरी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार उनके पारित आदेश के आलोक में हमारी सुरक्षा मुहैया कराई जाए, और इसका जब प्रशासन जबरदस्ती करते हैं इसका जबरदस्त विरोध किया जाएगा। और आज सिर्फ मौन जुलूस नहीं, आने वाले समय में हो सकता है कि आंदोलन और भी बढ़ सकता है। ये आज हमारा एक मौन जुलूस एक सरकार को एक सकारात्मक संदेश है कि हम सादगी से अपनी मांग को मानना चाहते हैं, और आप इसमें सकारात्मक पहल करते हुए हमारी जमीन को हमारे हाथ में सौंपें। क्या नाम हुआ सर? क्या पद हुआ? कुमार सिंह, राज्य अध्यक्ष ऑल झारखंड पैरामेडिकल एसोसिएशन। तो हम लोग यहाँ जुटे हैं पूरे धनबाद जिले से, सभी स्वास्थ्य कर्मचारी, सहिया बीटीपी हर तबके के जो कर्मचारी हैं वो जुटे हैं। आज हम लोग पूरे जिले से हम लोग इमरजेंसी सेवा को बाधित नहीं किए हैं। इमरजेंसी सेवा जो जरूरी है उसको इलाज मिल रहा है पूरे जिले में, और लेकिन हम लोग जो रूटीन वर्क में जो लोग हैं वो लोग यहाँ पे आज हम लोग यहाँ जुटे हैं। इस प्रेमाइसिस की साथ छेड़छाड़ ना किया जाए। इस प्रेमाइसिस में जो लीगल पॉइंट है उसको देखा जाए। अस्पताल की कुछ मापदंडे होती है, कुछ सुरक्षा के नियम है जो सुप्रीम कोर्ट से लेके सरकार तब सब लागू किए हुए, उसका हर एक बिंदु है।
तो बिंदु को ही हम मांग करते हैं कि सिर्फ जो नियम है उसका पालन करवा दीजिए, उस नियम से हमको और कुछ आगे नहीं चाहिए। ऑलरेडी पहले ही बहुत सारा अस्पताल का जमीन इधर उधर आक्रांत कर दिया गया है। आप देखेंगे इंक्रोचमेंट कितना ज्यादा है गाड़ियों का, एम्बुलेंस तक घुसने में दिक्कत होता है, आप लोग खुद इससे वाकिफ होंगे। ये बाउंड्री टूटने नहीं चाहिए। नहीं, ये देखिए, ये हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और कर्मचारी हैं, हम लोग कभी किसी तरह का गलत विरोध नहीं करते, लेकिन हम अपनी मांग को जरूर रखेंगे कि प्लीज इसे ना तोड़ा जाए। अगर इसको तोड़ते हैं तो हमारा आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। क्या नाम हुआ था? संजुत कुमार साहब, महामंत्री चिकित्सा संगठन। पिछले करीब 80 साल होने जा रहे हैं इस अस्पताल को, ठीक है ना। इस अस्पताल में क्या है कि अब धीरे धीरे करके, पहले मेडिकल कॉलेज चल चुका है पहले इसमें, और अब फिर और चलने की तैयारी कर रही है सरकार, क्योंकि हमारे मेडिकल कॉलेज डॉक्टर्स की अभी भी बहुत कमी है। और अभी सिर्फ यहाँ पर मेडिसिन, गायनी, ऑर्थोपेडिक्स और 4 या 5 विभाग यहाँ चल रहे हैं। इसकी एक्सटेंशन की बात भी चल रही है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स खुलेंगे, तो जमीन जब चाहिए। और आप एक बात जान लीजिए, इमरजेंसी के टाइम में एग्जिट सबसे जरूरी होता है। मरीज को आना और मरीज को वापस कहीं और रेफर करना, तो उसको ले जाना। अगर इस चीज में बाधा रहेगी, अगर गाड़ी पार्किंग रहेगी, किसी भी माननीय वकीलों की गाड़ी रहे या किसी की भी गाड़ियां रहे, यहाँ से इमरजेंसी में मरीज घुसना और मरीज निकालना, अगर वो इमरजेंसी में किसी भी एक मरीज को भी हम लोग खोते हैं तो हम लोग को बहुत अफसोस होता है। उनके परिवार वालों को कितना अफसोस होता है कि भाई ये मरीज वहाँ टाइमली पहुंच नहीं पाया। तो ये अब जाम की स्थिति बनाने हुआ इस तरह से, और रास्ते इधर से, क्योंकि इनका है कि भाई गाड़ियां यहाँ पार्क करेंगे और यहाँ से वॉक करके अंदर चले जाएंगे अपने परिसर में। तो ये तो एक बात, एक जिद वाली बात है। जैसे डॉक्टर संजीव सर ने कहा कि जिद वाली बात है कि भाई आप इसको इस्तेमाल करने का, इस जगह को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, अब इसको इस्तेमाल नहीं भी करेंगे कि कितने सालों से चल रहा है और ये परिसर को डेवलप करना है। और बहुत सारे डिपार्टमेंट, यहाँ टीबी का डिपार्टमेंट चलता था पहले, यहाँ ब्लड बैंक चलता था, अब ये सब डिपार्टमेंट आएंगे तो आप किसको आप इमरजेंसी में आप रोक सकेंगे। क्या मांगे है सर? क्या हम लोग की मांग यही है कि इस परिसर को डिस्टर्ब नहीं किया जाए, क्योंकि आपने जगह हम लोग पहले छोड़ चुके हैं। इस परिसर को, इस परिसर की एंट्री और एग्जिट हम लोग एक एग्जिट और बंद नहीं कर सकते, क्योंकि 2 एग्जिट हर जगह चाहिए, कि एक जगह घुसने का और एक जगह निकलने का। एक एग्जिट पहले से बंद है, अब आप सोचिए एक ही एग्जिट से काम चल रहा है, तो इस जगह से गाड़ियां खड़ी रहती है तो लोग आना जाना कैसे करेंगे। सर, ये गेट आज टूटने का आंदोलन के कारण, ये अधिवक्ताओं का आंदोलन टूटने का, तो आंदोलन करेंगे तो क्या लगता है ये रुक जाएगा? नहीं, ये रुकना तो चाहिए। देखिए भाई, हम लोग तो भाई ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं भाई, हम लोग चाहते हैं कि आशावादी लोग हैं कि अच्छा काम होना चाहिए मरीजों के लिए। ये स्वास्थ्य एकदम बीच टाउन में सबसे ज्यादा मरीज यहाँ पर गिरते थे पहले, अभी भी वही हाल है। तो ये आप मरीज को परेशान करने वाली बात हो जाएगी। क्या नाम हुआ? डॉक्टर राकेश इंदर हुआ, धनबाद मेडिकल IMA का सेक्रेटरी। आंदोलन हम लोग नहीं कह सकते इसे, हम लोग आंदोलन नहीं बल्कि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एक सुरक्षा चाहिए। हर कोई अपने घर की सुरक्षा चाहता है, और हम तो यहाँ समाज की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इतने चिकित्सकों की सुरक्षा है, मरीजों की सुरक्षा है, मरीज के परिजनों की सुरक्षा के लिए एक आम रास्ता बन जाने में और एक सुरक्षित जगह में बहुत अंतर होता है। इसलिए इस तरह का वकील लोग खुद समझते हैं, वो तो हमेशा इस तरह के दखल में और जबरदस्ती वाले काम में तो रोज केस लड़ते रहते हैं, जीतते भी हैं। इसलिए कि फैसला जो मिलता है उसी संदर्भ मिलता है कि हाँ ये गलत हुआ है। तो इस तरह का गलत काम करने क्यों ये लोग बाधित कर रहे हैं प्रशासन को? हम क्या मांगे? हम लोग का प्रशासन ने मांगे कि जैसे है हम लोग को रहने दिया जाए, हम लोग को सुरक्षित रखा जाए। किसी भी हाल में दीवार हाँ तोड़ने की बात तो नहीं होनी चाहिए। इसी के हम लोग खुद सिविल हॉस्पिटल का बहुत सारे जमीन बहुत ऑलरेडी दे चुके हैं, एक तरह से डोनेट कर चुके हैं, और उसके बावजूद भी आप जबरदस्ती की ये आम रास्ता हो जाने से गुमटी खुलने लगेगा। ये बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जो आप समझ सकते हैं आम रास्ता से क्या होता है। नहीं तोड़ेंगे, नहीं, हम लोग नहीं चाहते। सारे स्वास्थ्य कर्मी और चिकित्सकगण इसलिए उपस्थित है क्योंकि कल प्रशासन द्वारा ये निर्णय लिया गया कि अधिवक्तागण जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी मांग थी कि ये बाउंड्री वॉल जो दी गई है इसको तोड़ा जाए, और प्रशासन ने अपनी सहमति जताई थी कि भाई इसको हम एक गेट बनाते हैं। इसी के विरोध में हम यहाँ पर आज सभी एकत्रित हुए हैं, और यह हम बताना चाहते हैं, अपना विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, और हम ये बताना चाहते हैं कि हम अपने अस्पताल को सुरक्षित रखना चाहते हैं, और इस सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोगों ने ये बाउंड्री वॉल का निर्माण किया था। और ये मेरा कोई पर्सनल इशू नहीं है, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। आपको याद होगा आरजी कार कोलकाता में जो एक रेप इंसिडेंट हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने
ये अब दिशा निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि अस्पताल की सुरक्षा अगर आप सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं तो आपको अस्पताल चलाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उसी नैतिक अधिकार का मैं रक्षा कर रहा हूं और इसी क्रम में हम आज यहाँ पर उपस्थित हैं और सब अपना विरोध जता रहे हैं। जिला प्रशासन का आदेश था वो तोड़ने का? जिला प्रशासन का आदेश नहीं, मतलब वो तो मध्यस्थता कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे। हाँ, उनका एक प्रयास है कि ये जो जिच चल रही है उनको तोड़ने का, तो उन्होंने अपने स्तर से प्रयास किया, पर हम अपनी बात पे आप रख रहे हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है और हम समझते हैं कि हमारी जमीन, आप कैसे अपने जमीन से होते हुए किसी और की जमीन में वो अपना घर जा सकते हैं, तो ये तो कतई स्वीकार योग्य नहीं है। और कहा गया है कि अस्थायी तौर पर ये गेट बनाया जाएगा और बाद में वैकल्पिक रास्ता देने के बाद नहीं बंद कर दिया। नहीं, ये मुझे ये व्यवहारिक नहीं लग रहा, क्योंकि बंद करने के टाइम में भी काफी दिक्कतें आई और बंद कर इस वजह से ये बंद भी हुआ और मुझे ये व्यवहारिक नहीं लग रहा है। और इसमें जिच वाली बात है सिर्फ हो गई है, जो अधिवक्तागण कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जिच की बात है। 6 फीट की जमीन अलग से उनको आने जाने का रास्ता बना हुआ है, ये दिया है अस्पताल परिसर या अस्पताल के जो स्वास्थ्य विभाग ने उदारता पूर्वक उन्हें 6 फीट जमीन दी है, अपनी जमीन दी है, जबकि उन कर्तव्य उनका बनता था कि वो भी कुछ जमीन छोड़े जब वो बिल्डिंग बना रहे थे, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। हम उनको आने जाने का रास्ता दे रहे हैं, लेकिन वो इस जिच पे अड़े हैं कि रास्ता हम आपके परिसर के माध्यम से और इस यहाँ पे गेट खोला जाए, जो कि बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय है। ये सोचने वाली विषय है। सर, इस आंदोलन में कौन कौन लोग शामिल है? क्या इसमें सेवा बाधित हुई है क्या ऐसा? ये आंदोलन में सारे स्वास्थ्य कर्मी, सदर अस्पताल का पूरा परिवार, पूरा स्वास्थ्य विभाग, IMA, झांसा स्वास्थ्य चिकित्सा संघ और पाराकर्मी संघ, सब लोग इसमें से, जितने भी स्वास्थ्य विभाग के हमारे अधिकारी और स्वास्थ्यकर्मी, सभी लोग इसमें शामिल हैं और सबका एक ही मत है, अन्याय तो करना ठीक बात नहीं है, अन्याय सहना भी ठीक बात नहीं है। विरोध करेंगे हम अपनी बात को रख रहे हैं, हर स्तर पर रख रहे हैं। यहाँ पर आज मौन जुलूस करेंगे, अभी 1 बजे है, हम मौन जुलूस करें, 1:30 बजे है, वो मौन जुलूस करेंगे और यहाँ पर तो हम अपना विरोध एकत्रित होकर अपना विरोध जता रहे हैं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।